देखिए भाई, हम लोगों को एक क्वेश्चन गिवन है, अप्लाई गॉस फॉरवर्ड फार्मूला टू फाइंड ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 और लेस सच दैट। हमें गॉस फॉरवर्ड फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो हम देखेंगे x की कितनी वैल्यू गिवन है, 1 2 3 4 5, यानी कि हम लोगों को 5 वैल्यू गिवन है। तो मिडिल टर्म क्या होगा, अगर ऑड वैल्यू गिवन हो, नंबर ऑफ टर्म क्या हो, ऑड, ठीक है। तो मिड टर्म कैसे निकलता है, जैसे 5 है तो 5 + 1/2 3, ठीक है। ये मिडिल वैल्यू होगी, इसको क्या मान लोगे, ओरिजिन। 3 एज द ओरिजिन, इस वैल्यू को आप ओरिजिन मानोगे, ठीक है। और क्या बनाएंगे हम लोग, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ठीक है। क्या बनाएंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ठीक है। यहाँ पर x लिखा है, यहाँ y = f(x), ठीक है। x की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 3 को हमने क्या माना, ओरिजिन। तो यहाँ क्या लिखोगे, 0, ऊपर -1 -2 और नीचे 1 2, ठीक है। और f(x) की वैल्यू क्या गिवन है, 1 -1 और 1 -1 और 1, ठीक है। तो इस वैल्यू को माना जाएगा y0 या f0, ठीक है। फिर टेबल हम बनाते हैं पूरी इसकी, देखिए ध्यान दीजिए। -1 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 + 1 तो कितना हो जाएगा, ये -2 और ये 2, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा, -2 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। फिर डेल्टा स्क्वायर y निकालोगे, तो ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, -4 और ये हो जाएगा 4। डेल्टा QY, ठीक है। तो ये -8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 8। डेल्टा पावर 4y, ठीक है। कुछ बुक में यहाँ बाई यू लिखा रहता है, डेल्टा बाई यू, डेल्टा स्क्वायर बाई यू, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 16, ठीक है। ये वैल्यू y0 की होगी। फिर नीचे आएंगे हम, ठीक है, इस वाली वैल्यू पर। ये वैल्यू किसकी होगी, डेल्टा y0 की, ये y0 की। फिर हम ऊपर आएंगे, ठीक है। ये वैल्यू किसकी होगी, डेल्टा स्क्वायर बाई -1 की, ठीक है। फिर हम आएंगे नीचे, ये वैल्यू किसकी होगी, डेल्टा Q बाई -1 की, ठीक है। और फिर इस वाली वैल्यू पर आएंगे, ये वैल्यू किसकी होगी, डेल्टा पावर 4 बाई -2 की, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू हम क्या लेंगे, 3, ठीक है। और यहाँ पर h का जो डिफरेंस है वो कितना है भाई, इसमें h का मान कितना है, यहाँ पर जो x की वैल्यू के बीच का डिफरेंस है 1 है, तो h की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। और x का मान x लेंगे, क्योंकि आपको क्या ज्ञात करना है, पॉलिनोमियल। अगर किसी वैल्यू पर y का मान या f(x) का मान ज्ञात करना होता तो x की वो वैल्यू ले लेते। तो u बराबर क्या हो जाएगा, x - a/h। तो u का मान आ जाएगा x - 3/1, यानी कि u बराबर आ जाएगा x - 3, ठीक है। अब इसके बाद इसमें लगा देंगे गॉस फॉरवर्ड फार्मूला, ठीक है। देखिए गॉस फॉरवर्ड फार्मूला क्या होता है,
बाई यू बराबर होता है बाई नॉट प्लस यू सी वन डेल्टा बाई नॉट प्लस यू सी टू डेल्टा स्क्वायर बाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन सी टू डेल्टा क्यू वाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन सी फोर डेल्टा पावर फोर बाई माइनस टू एंड सो ऑन। ठीक है, बाई नोट ऐसे ही रहा। यू सी वन का मतलब क्या होता है यू अपॉन वन, यू सी टू का मतलब क्या होता है यू माइनस वन अपॉन वन इंटू टू डेल्टा स्क्वायर बाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन सी टू का मतलब क्या होता है यू प्लस वन इंटू यू अपॉन वन इंटू टू और डेल्टा क्यू वाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन AC3 होगा तो u प्लस वन यहाँ u माइनस वन भी आएगा। ठीक है, u माइनस वन और u माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल फोर डेल्टा पावर फोर बाई माइनस टू। ठीक है, इतनी बात। देखो बाई नोट की वैल्यू कितनी है वन और u की वैल्यू कितनी आई है x माइनस थ्री। ठीक है, और डेल्टा वाई नोट की वैल्यू कितनी है माइनस टू प्लस x माइनस थ्री एक्स माइनस फोर अपॉन वन इंटू टू। ठीक है, और डेल्टा स्क्वायर बाई माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस फोर। ठीक है, प्लस यहाँ पर रखो x माइनस थ्री प्लस वन तो x माइनस टू एक्स माइनस थ्री और x माइनस फोर अपॉन यहाँ पर फैक्टोरियल थ्री आएगा वन टू थ्री। ठीक है, और डेल्टा क्यू वाई माइनस वन की वैल्यू कितनी है एट। ठीक है, और डेल्टा पावर फोर बाई माइनस टू की वैल्यू क्या है एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव अपॉन वन टू थ्री और डेल्टा पावर फोर बाई माइनस टू की वैल्यू क्या है 16। ठीक है, इसको सॉल्व करने से अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इतनी बात। इस तरह से फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं गॉस बैकवर्ड फार्मूला। ठीक है, देखिए गॉस बैकवर्ड फार्मूला क्या होता है। वाई यू इक्वल होता है वाई नॉट प्लस यू सी वन डेल्टा वाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन सी टू डेल्टा स्क्वायर बाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन सी थ्री डेल्टा क्यू वाई माइनस टू प्लस यू प्लस टू सी फोर डेल्टा पावर फोर बाई माइनस टू प्लस यू प्लस टू सी फाइव डेल्टा पावर फाइव बाई माइनस थ्री। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर u प्लस वन यहाँ से शुरू होता है, दो बार u प्लस वन, दो बार u प्लस टू आया, दो बार क्या आएगा u प्लस थ्री। और देखिए बाई माइनस वन दो बार, बाई माइनस वन दो बार, बाई माइनस टू, अब दो बार क्या आएगा बाई माइनस थ्री। इस तरह से फॉर्मूला शुरू होता है बैकवर्ड फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको भी हम लोग न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड फार्मूले से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, देखो किस तरह से न्यूटन
ग्रेगोरीज फॉरवर्ड फॉर्मूला। देखिए क्या होता है, बाई यू बराबर बाई नॉट प्लस यू सी वन डेल्टा वाई नॉट प्लस यू सी टू डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस यू सी थ्री डेल्टा क्यू वाई नॉट प्लस यू सी फोर डेल्टा पावर 4 बाई नॉट। ठीक है, एंड सो ऑन। देखिए वाई नॉट तो इसमें ऐसे ही दिया हुआ है, यहाँ से चेंज होना शुरू हुआ है। और अगर हम देखो यहाँ डेल्टा बाई माइनस वन है और यहाँ डेल्टा बाई नॉट है, तो डेल्टा बाई नॉट को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा बाई माइनस वन प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई माइनस वन प्लस यू सी टू डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट को डेल्टा स्क्वायर बाई माइनस वन प्लस डेल्टा क्यू बाई माइनस वन। ठीक है, प्लस यू सी थ्री डेल्टा क्यू बाई नॉट को डेल्टा क्यू बाई माइनस वन प्लस डेल्टा पावर 4 बाई माइनस वन प्लस यू सी फोर डेल्टा पावर 4 बाई माइनस वन प्लस डेल्टा पावर 5 बाई माइनस वन एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से इनको ब्रेक कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इस पहले वाले पार्ट पे किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, यू सी वन डेल्टा स्क्वायर बाई माइनस वन प्लस यू सी टू डेल्टा स्क्वायर बाई माइनस वन, तो यू सी वन प्लस यू सी टू डेल्टा स्क्वायर बाई माइनस वन। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका पहले में, तो यू सी टू डेल्टा क्यूब बाई माइनस वन प्लस यू सी थ्री यू सी टू प्लस यू सी थ्री डेल्टा क्यू बाई माइनस वन। ठीक है, फिर इसका दूसरे में और इसका पहले में, डेल्टा पावर 4 बाई माइनस वन कॉमन आ जाएगा, यू सी थ्री प्लस यू सी फोर डेल्टा पावर 4 बाई माइनस वन एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से क्रम जारी रहेगा। ठीक है, यू सी वन प्लस यू सी टू को क्या लिख देंगे, यू प्लस वन सी टू। ठीक है, तब बाई यू बराबर बाई नॉट प्लस यू सी वन डेल्टा बाई माइनस वन प्लस ये क्या हो गया, यू प्लस वन सी टू डेल्टा स्क्वायर बाई माइनस वन। ठीक है, ये हो जाएगा यू प्लस वन सी थ्री डेल्टा क्यू बाई माइनस वन, ये हो जाएगा यू प्लस वन सी फोर डेल्टा पावर 4 बाई माइनस वन। अगर हम अगला लिखेंगे तो उसमें भी u प्लस वन आएगा, C5 डेल्टा पावर 5 बाई माइनस वन एंड सो ऑन। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए कहाँ तक प्रूव हो गया अपना पहला टर्म, दूसरा, तीसरा भी हो गया, चौथा टर्म नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ से अब चेंज करेंगे इसको। ठीक है, इतनी बात। तब देखिए इस काम को अब कैसे करेंगे, बाई यू बराबर बाई नॉट प्लस यू सी वन डेल्टा बाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन सी टू डेल्टा स्क्वायर बाई माइनस वन। ठीक है, यहाँ से चेंज करना है। ठीक है, तो यू प्लस वन सी थ्री डेल्टा क्यू बाई माइनस वन को लिख दोगे डेल्टा क्यू बाई माइनस टू प्लस डेल्टा पावर 4 बाई माइनस टू। ठीक है, प्लस यू प्लस वन सी फोर डेल्टा पावर 4 बाई माइनस वन को लिख दोगे डेल्टा पावर 4 बाई माइनस टू प्लस डेल्टा पावर 5 बाई माइनस टू।
ठीक है, प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए आगे बाई नोट लिखा, UC1 डेल्टा बाई -1 लिखा, ठीक है, U प्लस 1C2 डेल्टा स्क्वायर बाई -1 लिखा, प्लस U प्लस 1C3, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो डेल्टा क्यू बाई -2। अब इसका दूसरे में और इसका पहले में तो क्या कॉमन आ जाएगा, U प्लस 1C3 डेल्टा पावर 4 बाई -2, U प्लस 1C4 डेल्टा पावर 4 बाई -2, तो U प्लस 1C3 प्लस U प्लस 1C4 और डेल्टा पावर 4 बाई -2 एंड सो ऑन, ठीक है। इतनी बात देखो, ये सॉल्व हो के क्या हो जाएगा, U प्लस 2C4, ठीक है, तो ये भी आ गया, ठीक है। और अगर आपको और आगे चाहिए फॉर्मूला तो इसमें चेंज और कर सकते हैं आप, ठीक है, या इतना पर्याप्त है, ठीक है। अब देखिए U प्लस 2C4 लिख दोगे, इसको बस प्रूव हो जाएगा। बाई U बराबर बाई नोट प्लस UC1 डेल्टा बाई -1 प्लस U प्लस 1C2 डेल्टा स्क्वायर बाई -1, ठीक है, प्लस U प्लस 1C3 डेल्टा क्यू बाई -2, ठीक है, प्लस U प्लस 2C5 4 और डेल्टा पावर 4 बाई -2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला, ठीक है। तभी प्रूव हो गया, दिस इज ए गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला। देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है, अगर जो x की वैल्यूज हैं, ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यू x की जो है वो इवन है, ठीक है, जैसे कि मान के चलो चलिए देखिए, जैसे x की वैल्यूज क्या है, इवन है, ठीक है, और ये y की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो जैसे 6 वैल्यूज है, ठीक है, तो इवन वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ वैल्यूज इवन है, तो इसका मतलब है इसमें 2 मिडिल टर्म होंगे, 6y2 और 6y2 प्लस 1, यानी कि थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो इसमें फोर्थ वाले को क्या मानते हैं, ओरिजिन, ऊपर -1 -2 -3 आता है, नीचे 1 2, ठीक है, समझ गए। तो ओरिजिन जिसको आपने माना है, डी को ओरिजिन माना, तो इस वाली वैल्यू को बाई नोट मानते हो, बाई की। फिर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में इनके बीच में इधर आएगा, इनके बीच में यहाँ, इनके बीच में इधर, इस डेल्टा स्क्वायर वाई, इनके बीच में कैसे वैल्यू निकालते, दिस माइनस दिस, डेल्टा क्यू वाई यानी कि ये, ठीक है, डेल्टा पावर 4y इनके बीच में, डेल्टा पावर 5y यानी कि ये, ठीक है। तो ग्राफ ऐसे चलता है, फिर ये ऊपर आता है, तो डेल्टा बाई -1 मिलता है, ठीक है। फिर ये नीचे आएगा तो इसको डेल्टा स्क्वायर बाई -1 मिलेगा, ठीक है। फिर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर इसको मिलेगा डेल्टा क्यू बाई -2, ठीक है। फिर ये नीचे आएगा,
यहाँ मिलेगा डेल्टा पावर 4 बाई माइनस 2, ठीक है। और फिर ये ऊपर आएगा तो यहाँ मिलेगा डेल्टा पावर 5 बाई माइनस 2, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जिगजैग पाथ में फॉरवर्ड में क्या जाता है, पहले नीचे जाता है, बैकवर्ड में पहले ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, ठीक है। तो यानी कि इस तरह से बाई नॉट, फिर यहाँ पर मिलेगा डेल्टा बाई माइनस 1, फिर यहाँ मिलेगा डेल्टा स्क्वायर बाई माइनस 1, फिर यहाँ मिलेगा डेल्टा क्यू बाई माइनस 2, फिर यहाँ मिलेगा डेल्टा पावर 4 बाई माइनस 2, और यहाँ मिलेगा डेल्टा पावर 5 बाई माइनस 3, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से कंटिन्यू चलता चला जाएगा, ठीक है। अगर ऑड एक्स के टर्म जो है वो ऑड है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, जैसे 5, 7, 9, तो फिर मिडिल वैल्यू को क्या मानते हैं, ओरिजिन में, ठीक है। इस बात को अच्छी तरीके से आप याद रखना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन अपने सामने, इंटरपोलेट बाय मींस ऑफ गॉस बैकवर्ड फार्मूला द पॉपुलेशन ऑफ द ईयर 1936 की वी पर हमें क्या निकालना है, पॉपुलेशन फाइंड करना है, ठीक है। और कौन सा फार्मूला लगाना है, गॉस बैकवर्ड फार्मूले का इस्तेमाल करना है हमें, ठीक है। तो सुनिए भाई, देखें सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 वैल्यू गिवन है हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर 6 वैल्यू है, तो यहाँ पर कितने होंगे, मिडिल टर्म 2, ठीक है। फॉरवर्ड में ऊपर वाले मिडिल टर्म को क्या मानते हैं, ओरिजिन, और बैकवर्ड में जो नीचे वाला मिडिल टर्म आता है उसको क्या मानते हैं, ओरिजिन, ठीक है। तो 1, 2, 3 फॉरवर्ड होता तो 1921 को मानते, और बैकवर्ड है तो 1931 को क्या मानोगे, बाय ओरिजिन मानोगे, ठीक है। तो इसमें क्या बनाएंगे भाई, इसमें लिख देंगे हम लोग टेकिंग (1931) एज द ओरिजिन, ठीक है। ये क्यों माना गया, ठीक है। इसमें 6 टर्म है तो 2 मिडिल वैल्यू हो गई, 3rd और 4th, 3, 6/2 और 6, तो 1, 2, 3, 4, तो ये चौथे नंबर पे आ रहा, ठीक है। अब हम लोग टेबल बना लेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ठीक है। तब यहाँ पर u x और fx बाई इक्वल fx, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो हमने इसको क्या माना, 1931 को ओरिजिन, तो ऊपर -1, -2, -3 और 1, 2, ठीक है, इतनी बात। अब देखो इसके हमें रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या दे रखी है, 12, 51, 20, 27 और 39 और 52, ठीक है। तो हम निकालेंगे डेल्टा fx या डेल्टा y, तो ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 5, और ये क्या हो गया 7, 12 और 13, डेल्टा स्क्वायर y, तो ये क्या हो गया 2, 2, ये 5 और ये 1, फिर डेल्टा क्यू वाई निकालोगे आप, ठीक है। तो ये क्या हो गया 0, 3 और -4, ठीक है।
फिर डेल्टा पावर 4y, ये 3 और ये -7, और डेल्टा पावर 5y को क्या आ गया -10। ठीक है, तो आपने किसको ओरिजिन माना 1931, उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू क्या है 27, तो इसको हम क्या मानेंगे y0। ठीक है, फिर हम आएंगे 7 पर, ये क्या हो जाएगा डेल्टा बाई -1। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर 5 पर आएंगे। ठीक है, फिर आएंगे 3 पर, फिर -7 पर आएंगे और फिर -10 पर आएंगे। ठीक है, ये होगा डेल्टा स्क्वायर y -1, ये होगा डेल्टा क्यू y -2, ये होगा डेल्टा पावर 4 y -2 और डेल्टा पावर 5 y -3। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1931। ठीक है, ए की वैल्यू 1931, और यहाँ बीच में एक्स का में कितने का गैप है भाई, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 10, तो एच की वैल्यू 10, और किस वैल्यू पर वाई का वैल्यू फाइंड करना है आपको 1936 पर, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1936, तो u इक्वल हो गया x माइनस ए अपॉन एच। 1936 में से 1931 को सब्ट्रैक्ट करोगे 5, उसमें 10 का डिवीज़न करोगे तो कितना आ जाएगा 0.5। ठीक है, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5। ठीक है, इसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, u का मान a रखेंगे और y0 डेल्टा y -1 डेल्टा स्क्वायर y -1 डेल्टा क्यू y -2 डेल्टा पावर 4 y -2 डेल्टा पावर 5 y -3, यहाँ से सब वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो देखिए अब ध्यान दीजिए, इसमें लगा देंगे गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला। देखिए भाई गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला क्या होता है, बाई यू बराबर होता है y0 प्लस UC1 डेल्टा y -1। ठीक है, प्लस u प्लस 1 C3 डेल्टा क्यू y -1 प्लस u प्लस 1 C4 डेल्टा पावर 4 y -2। ठीक है, प्लस u प्लस 2 C5 डेल्टा पावर 5 y -3। ठीक है, डॉटेड लाइन। अब देखिए सब वैल्यू भर दीजिए, आप इस शिफ्ट करके वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी कि आप यहाँ से मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, y0 की वैल्यू कितनी है 27, UC1 का मतलब क्या हो जाएगा u अपॉन 1, तो u की वैल्यू क्या है 0.5, और डेल्टा y -1 कितना है 7, u प्लस 1 C3 का मतलब होता है u प्लस 1 u -1, और सॉरी ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये क्या होगा 4 होगा। u प्लस 1 C2 का मतलब होगा u प्लस 1 इंटू यू, तो u प्लस 1 इंटू यू अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, और सॉरी गलती हो गई है, डेल्टा स्क्वायर डेल्टा क्यू डेल्टा 4 और u प्लस 2 C5 डेल्टा पावर 5
y-3। ठीक है, अब सही है, थोड़ा फॉर्मूले में गलती हो गई थी। u प्लस 1 इंटू यू अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर y-1 कितना हो जाएगा 5, प्लस u प्लस 1c3 का मतलब हो गया u प्लस 1 u और u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है, और डेल्टा क्यू y-2 का मतलब क्या हो गया 3। ठीक है, 27 फिर 7 फिर 5 फिर 3। ठीक है, अब इतने हिस्से को हम मिटा दे रहे हैं। प्लस u प्लस 1 के बाद u प्लस 2, तो u प्लस 2 c4 का मतलब हो जाएगा u प्लस 2 u प्लस 1 और u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4। ठीक है, इंटू डेल्टा पावर 4 y-2 कितना हो जाएगा माइनस का 7। ठीक है, प्लस अब है u प्लस 2 c5, तो ये क्या हो जाएगा u प्लस 2 u प्लस 1 और u 5 वैल्यू आएंगी और u माइनस 1 और u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू, ठीक है, कितनी आएगी वैल्यू माइनस का 10। ठीक है, तो ये सभी वैल्यूज हमने यहाँ से रख दी। ठीक है, इसके बाद सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा 32.3437। थाउजेंड्स में आंसर आएगा ये। ठीक है, जब इनको आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पुटअप किया जाता है। और एक बात और, इसमें कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो फिर आप उसका इस्तेमाल करके जल्दी से कैलकुलेशन भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, हो गया ये। ठीक है।